हॉटस्टार पर एक वेब सीरीज आई थी क्रिमिनल जस्टिस। इसके फर्स्ट पार्ट को आप देखेंगे, बहुत सस्पेंस के साथ स्टार्ट होता है और इसका जो एंड है वो भी एक सस्पेंसी एंड है। खैर वो आप देख करके वहाँ से समझेंगे। मैं इसके ऊपर चर्चा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज द हिंदू में भी और एक विषय है जो बहुत चर्चा का विषय है हमारे एग्ज़ाम्स की दृष्टि से भी, सेक्स एंड वायलेंस। देखो अभी इसको लेकर के आज के ही द हिंदू में एक एडिटोरियल भी था और अलग अलग लगभग सभी समाचार पत्र, जो बड़े समाचार पत्र हैं, इसने इस विषय को लेकर के चर्चा किया। समझेंगे कि मामला क्या है और फिर जानेंगे कि क्या होना चाहिए। रिसेंट में एक डिसीजन आया है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का अननेचुरल सेक्स को लेकर, जिसमें एक पति है वो अननेचुरल सेक्स करता है और डाइंग कंडीशन में, इसको डाइंग रिपोर्ट बोलते हैं, मृत्यु के करीब जब वो फीमेल महिला है जो बस्तर ज़िले से बिलोंग करती है, तो इनका आरोप है कि इनके पति के द्वारा जो अननेचुरल फिजिकल रिलेशंस बनाए गए, इसकी वजह से इनकी मृत्यु होती है। रिपोर्ट्स जो है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स वगैरह, उसने भी इसकी पुष्टि की। अब खेल इसके बाद शुरू होता है। 2017 में इन्हें इनके वाइफ के मृत्यु का अपराधी मानते हुए, क्योंकि इन्होंने फोर्स्ड फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, अपराधी मानते हुए इन्हें 10 साल के कारावास की सज़ा सुनाती है। ये एक अपील करते हैं हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट हस्बैंड को बरी कर देती है। अब यहाँ से मामला शुरू होता है। अब हाई कोर्ट के पास अपना पक्ष ये है कि अगर ये पति पत्नी है तो फिर फिजिकल रिलेशनशिप बनाना कहीं से भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में नहीं आती है, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखना होगा कि प्रिंसिपल कंसेंट, इसकी तो चर्चा है और प्रिंसिपल कंसेंट होनी भी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट का मतलब है दोनों पक्ष की सहमति रिलेशनशिप के लिए। अब फिजिकल हार्म अगर होता है, स्पेशली अगर इतना ज़्यादा है कि इसमें डेथ हो जाती है, तो इसको कैसे हम एक्सक्यूज कर सकते हैं? केवल इस आधार पे कि ये मैरिटल है, वैवाहिक संबंध है। इस आधार पे हम लोग इस बहुत बड़े क्रिमिनल एक्टिविटी को कैसे छोड़ा जा सकता है। हाई कोर्ट रिलाइट की एग्जेम्पशन 2 जो है सेक्शन 375 में इंडियन पेनल कोड के तहत, और इसमें है कि मैरिटल रेप जो है वो ऑफेंस नहीं है अगर वाइफ की उम्र 15 साल से अधिक है। अगर वो 15 साल से कम है तभी मैरिटल रेप में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको बढ़ा के 18 वर्ष किया था और ये आया था आपको इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड ANR केस 2017 वाले में। अब रूलिंग का एक और बार फिर से आया है अटेंशन इसके तरफ कि सेक्सुअल वायलेंस जो मैरिज में बढ़ रहे हैं, इसके लिए ऊपर जो 2 बातें मेंशन की गई है, क्या इसी को सही मान लिया जाए? अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक प्लिया को सुनते हुए क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप की तरफ कहा था कि ये इसको लेकर के सरकार को भी, यूनियन गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसे कानून बनाने चाहिए। अब है कि इंडिया उन कंट्रीज में आता है जहां मैरिटल रेप को क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाता है, ठीक है। फिर भी एक डाटा जो दिखाती है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, ये दिखाती है कि 32% जो मैरिड वोमेन है एज 18 to 49 के बीच, ये एक्सपीरियंस करते हैं फिजिकल, सेक्सुअल और इमोशनल स्पाउजल वायलेंस को। तो ये आप समझ सकते हैं 32% है ये आंकड़ा, 100 में 32 आदमी। तो कितनी कंसर्निंग विषय है ये स्टार्क करता है रियलिटी को और सर्व करता है कि आपको ये वेकअप कॉल है जो भी लॉ मेकर्स है उनके लिए कि उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स लाइफ लिबर्टी को लेकर के बात करती है, तो फिर इस पक्ष पे क्यों नहीं।